हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पोइट्री का फर्स्ट लेसन अ फोटोग्राफ, जो कि सर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट स्टेंजा है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग, each one holding one of my mother's hand, and see the big girl some 12 years or so। इस पोएम में पर्टिस ने अपनी माँ को श्रद्धांजलि दी है। उनकी माँ उनके पास नहीं है, बट उनकी माँ का एक फ़ोटोग्राफ उनके पास है, जिसे देखकर पर्टिस अपनी माँ को याद कर रही हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर कर रही हैं। कहती है कार्डबोर्ड सीज में, जो ये एक कार्डबोर्ड मीन्स होता है एक सख्त कागज़ का टुकड़ा जिसमें आप फ़ोटो चिपका सकते हैं। तो ये जो कार्डबोर्ड है ये मुझे दिखा रहा है, बता रहा है उन दिनों के बारे में, व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग यानी नंगे पैर चलना, जब दो कजिन सिस्टर के साथ उनकी माँ पैदल जाती थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उसमें जो और दो लड़कियाँ खड़ी हैं वो दोनों उनकी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं और दोनों उनके अगल बगल खड़ी हैं। एंड सी द बिग गर्ल, और जो बिग गर्ल यानी जो बड़ी लड़की है वो पर्टिस की माँ है। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग वो 12 साल की हैं उस टाइम पे जबकि वो फोटोग्राफ है। तो पर्टिस के हाथ में उनकी माँ का एक फ़ोटोग्राफ है जिसके बारे में वो आपसे एक्सप्लेन कर रही हैं। एंड थ्री स्टूड स्टिल स्माइल थ्रो देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा अ स्वीट फेस। अब पर्टिस बता रहे हैं कि तीनों जो हैं वो एक जगह स्थिर खड़ी हैं और स्माइल कर रही हैं थ्रो देयर हेयर, और उनके चेहरे पर स्माइल करते हुए फेस पर उनके बाल लहरा रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, उनके साथ उनके अंकल हैं जिनके हाथ में कैमरा है और वो उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं उन मुस्कुराते हुए चेहरे की। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बर्न, पर्टिस बता रहे हैं कि ये जो फोटोग्राफ है मेरी माँ का तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एट द सी विच अपियर्स टू हैव चेंजलेस, कह रहे हैं सब कुछ बदल गया, मेरी माँ अब मेरे साथ नहीं है, फिर बड़ी हुई, उनकी शादी हुई और पर्टिस पैदा हुई, लेकिन एक ही चीज़ सेम है, वो है सी, जो कि आज भी नहीं बदला है, जो तब भी था वैसा ही और आज भी वैसा ही है। वॉस्ट देयर टेरिबली ट्रांसिट फीट, बता रहा है कि उनके जो माँ के उन तीनों लड़कियों के उस समय वो समुद्र जो था वो तीनों लड़कियों के पैर धो रहा था। इसमें इस पोएम के माध्यम से पर्टिस बता रहे हैं कि प्रकृति की जो चीज़ें हैं वो नश्वर हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होती हैं। तो फर्स्ट स्टेंजा में पर्टिस ने आपको बताया कि पर्टिस के हाथ में उनकी माँ का एक फ़ोटोग्राफ है जिसमें उनकी माँ मुस्कुराती हुई अपनी दो कजिन सिस्टर के साथ खड़ी हैं और समुद्र के किनारे, और वहाँ अच्छे से फ़ोटो खिंचवा रही हैं। साथ में उनके अंकल भी हैं जो उनकी फ़ोटो ले रहे हैं और स्माइल करती हुई वो बहुत ही खुश लग रही हैं। और वो तीनों लड़कियाँ समुद्र में खड़ी हैं, लेकिन आज समय वैसा नहीं है, सिर्फ एक ही चीज़ बची है, वो है समुद्र। तो पर्टिस ये भी बता रहे हैं कि ये जो क्षणिक शब्द का प्रयोग मानव जीवन में होने वाले सतत परिवर्तन के साथ संसार में मनुष्य के छोटे से जीवन के विपरीत शाश्वत यानी प्रकृति को दर्शाता है। इस दौरान लड़की का जीवन पूर्ण रूप से बदल गया, लेकिन नहीं अगर कुछ बदला तो वो है समुद्र। इस फर्स्ट स्टेंजा में पर्टिस ने बताया कि सुंदरता के साथ मानव जीवन का भी परिवर्तनशील का स्वभाव है, मतलब कोई भी चीज़ इस दुनिया में स्थिर नहीं रहती है। तो पर्टिस की माँ याद कर रही हैं अपनी माँ के, पर्टिस की माँ की जो पुरानी यादें हैं वो पर्टिस याद कर रही हैं और फर्स्ट स्टेंजा में उसके बारे में डिटेल में उन्होंने बताया है। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। सम 20-30 years later, she had laughed at the snapshot, she, Betty, and Dolly. She had say and looked how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past, mine in her laughter, both worry with the labored ease of loss. Now she's been dead nearly as many years as the dead girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. It's silence, silence. पर्टिस बता रहे हैं कि लगभग 20-30 वर्ष बाद भी माँ उन तस्वीरों को देखकर अपने पुराने दिनों के बारे में सोचकर बहुत ही खुश हो जाती थी और बहुत ही हंसती थी। पर्टिस बता रही हैं कि जब उनकी माँ जिंदा थी और जब वो इन तस्वीरों को देखती थी तो वो बहुत ही सम 20-30 ईयर्स मतलब 20-30 साल बाद भी जब उनकी माँ इन फ़ोटो को देखती थी तो स्नैपशॉट यानी इन फ़ोटो को जब वो देखती थी वो हंसती थी और बहुत खुश होती थी और कहती थी कि सी देखो, बैटी एंड डॉली, डॉली और बैटी को देखो कैसे कपड़े पहने हुए, सी हेड से, और वो कहती थी एंड लुक्ड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, कि हम लोग
समुद्र के किनारे जाने के लिए कैसे कपड़े पहनते थे। उनकी जो 2 कजिन सिस्टर हैं उनका नाम है डॉली एंड बेटी। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। पर्टिस बताती हैं कि उनकी माँ का जो हॉलीडे यानी जो भी छुट्टियों के दिन थे उनकी माँ का वहीं समुद्र के किनारे ही बीतता था। लेकिन समुद्र तट की छुट्टी उसकी माँ का अतीत था और कवित्री यानी पर्टिस के लिए उसकी माँ की हंसी भी अब अतीत बन चुकी है। Mine is her laughter both worry with the labored ease of loss। पर्टिस बता रहे हैं क्योंकि अब उनकी माँ मर चुकी है और पर्टिस को अभी भी याद है कि किस प्रकार उनकी माँ समुद्र तट पर छुट्टियों की तस्वीरों को देखकर बड़े प्रेम के साथ और बहुत ही ज़्यादा जैसे कुछ उनका खो गया हो उसमें हंसती थी। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstances there is nothing to say at all, it's silence। पर्टिस कहती हैं कि कोई भी चीज़ कभी भी लौट कर नहीं आती। मेरी माँ अब मर चुकी हैं और ना ही अब वो लड़की जिंदा है, लेकिन एंड ऑफ ऑल सभी परिस्थितियों में, सर्कमस्टांसिस में सभी प्रकार की परिस्थितियों में देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एक जैसी रहती हो। इट्स साइलेंस, साइलेंस यानी सिर्फ शांति ही बचती है। उसी तरह पर्टिस कहती हैं कि अपनी माँ और उनकी हंसी के बारे में सोचकर वे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, जो कि अब उनकी माँ अतीत बन चुकी हैं। अस्वाभाविक और सुगमता शब्द एक दूसरे के विलोम हैं, लेकिन समान तत्व हैं। और पर्टिस ये भी बताती है कि उनकी माँ की मृत्यु को हुए लगभग 12 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन पर्टिस ने इस दुख को अपना लिया है, लेकिन अभी भी इस दर्द को व्यक्त करने को उनके पास कोई शब्द नहीं है। पर्टिस अपनी माँ की यादों में पूरी तरह खो गई हैं और ये जो एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस और जो भी ये परिस्थितियाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक हैं और इसमें सिर्फ एक ही देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, पर्टिस के पास कुछ भी नहीं है कहने को। और ये जो परिस्थितियां हैं ये पर्टिस को निशब्द कर देती हैं। उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देती है चारों तरफ, वो भी मृत्यु के द्वारा उत्पन्न शांति का जो वातावरण है वही चारों तरफ छाया है, जहाँ कोई भी शब्द को व्यक्त करने या बोलने में समर्थ नहीं है। तो ये थी सैडली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई ब्यूटीफुल पोएम अब फोटोग्राफ। एक फ़ोटोग्राफ को देखकर ही पूरी पोएम डिस्कस की गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम का सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।